हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ कि गेट 2025 के लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे इस टाइम को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करें और कैसे इसको यूटिलाइज़ करें ताकि जो हमारा आउटपुट हो वो मैक्सिमाइज़ हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार लास्ट के जो 4 मंथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनमें आपका एक डू एंड डाई सिचुएशन होती है, क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत की होती है। अगर आप 4 महीने और टिके रहे तो आपका रिवॉर्ड जो है, आपकी रैंक है, वो काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। तो यार 4 मंथ जो आपके बचे हैं, मोस्टली 4 महीने भी नहीं, आपके पास काफ़ी कम टाइम है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है इस महीने, आप अक्टूबर के जो मंथ है उसमें आपको फोकस करना है अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। अक्टूबर नवंबर ये चीज़ें क्या होगा ना, आपका कई बहुत ज़्यादा सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट ना हो। तो आपको ये नहीं देखना कि यार मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ स्टार्ट करूँगा। आपको फोकस करना है कि अक्टूबर नवंबर में आप जितना आप सिलेबस कर सकते हो ना, जितना आपके वश में है, लाइक 6-7 सब्जेक्ट, 8-9 सब्जेक्ट, जितना भी आप कर सकते हो उतना सिलेबस कंप्लीशन में आप ध्यान दो। पूरे अच्छे से 8-8 घंटे पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, आप पूरे फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करते रह जाओगे। अगर आपका नहीं हुआ है प्रिपरेशन, आपने लास्ट में स्टार्ट की, फॉर सम रीज़न आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसको भूल जाओ, सिलेबस कंप्लीट मत करो। बट 1 महीना अच्छे से दे दो कंप्लीट करने में, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इज़ लाइक अ बैकबोन ऑफ गेट एग्ज़ाम। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो चीज़ें भूल जाओगे। रिवीजन की मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। लेट से आपने DSA सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, तो आपने लेट से ये पढ़ा था, आपने लेट से सितंबर में या लेट से जुलाई में पढ़ा था, अभी आपने रिवाइज़ नहीं किया है, तो इसको 1 दिन या 4 घंटे, 4 से 5 घंटे आवर्स लगा के इसको रिवाइज़ करो। उसके बाद फिर इसको 1 वीक बाद रिवाइज़ करो, फिर 2 वीक बाद रिवाइज़ करो। तो ऐसे इनका ना एक टेबल बना लो कि इसका रिवीजन कब हुआ था लास्ट टाइम और अगली बार कब होगा। इससे सब्जेक्ट आपके दिमाग में रहेंगे। और जैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे ना, कि रिवीजन की फ्रीक्वेंसी, तो जो टाइम लगेगा ना आपको रिवाइज़ करने में वो भी कम होता जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना आप लोग। हमने रिवीजन की स्ट्रेटजी समझ ली कि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन करना कब है, तो यार आपको मिड नवंबर से ही स्टार्ट कर दो। मिड नवंबर फुल रिवीजन मोड स्टार्ट कर दो आप। 2 से 3 घंटे आवर्स डेली ऑन रिवीजन। गेट एग्जाम इज़ ऑल अबाउट रिवाइजन, हाउ मच यू नो थिंग्स एंड हाउ मच दे आर इन योर हेड राइट नाउ। कि वहाँ पे आप बैठ के डिराइव नहीं करोगे चीज़ों को। फुल लेंथ टेस्ट फिर आपको देने पड़ेंगे। आप पूरा जो महीना है ना, आपका जनवरी का जो महीना, एंटायर जैन मंथ, फुल मंथ यू कैन कीप फॉर फुल लेंथ टेस्ट। आपके फुल लेंथ टेस्ट के लिए आप जनवरी का पूरा महीना रख सकते हो। एटलीस्ट आपको 30 से 40 फुल लेंथ टेस्ट देने का ट्राई करो। आप टेस्ट सीरीज़, आई एम होपिंग दैट आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली होगी, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना, है ना। बहुत सारी फेमस टेस्ट सीरीज़ है, जैसे मेड इजी की है, और भी हैं, जैसे गेट ओवरफ्लो लोग भी लाने वाले हैं अपनी टेस्ट सीरीज़। तो ये सब आप RBR की टेस्ट सीरीज़ भी हैं, वो सब टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करो। आप ये मत सोचो कि मुझे किसकी ज्वाइन करनी है। आप देखो भाई, मैं कितना ज़्यादा टेस्ट दे सकता हूँ, कोई भी मुझसे सॉल्व करा सकता है, कुछ भी सॉल्व कर दूंगा मैं। इस तरह का मेंटल एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा कि आपको सॉल्व करनी है चीज़ें। तो ये आप जनवरी के महीने में करोगे। जैसे रिविज़न जब आपका चल रहा है ना यार, तो इसमें आपका पहले जो टेस्ट है फुल लेंथ सबसे लास्ट में आप दोगे। बट आपको जो टाइम स्पेंड करना है, कुछ टाइम आपको इस चीज़ के लिए भी स्पेंड करना पड़ेगा, जिसका नाम है सब्जेक्ट वाइज रिवीजन टेस्ट। क्योंकि आजकल जो टेस्ट सीरीज होती है तो सब्जेक्ट वाइज भी होता है, प्लस आपका फुल लेंथ भी होता है। तो जब भी आप रिवाइज़ कर रहे हो, जैसे आपने आज रिवाइज़ किया तो आज शाम को आप टेस्ट दे दो उसके, ठीक है, फिर रिवाइज़ करो, टेस्ट दो। तो इससे आपका सब्जेक्ट वाइज चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। फुल लेंथ आप पूरा महीना रखोगे, उसमें आप रिवीजन भी चलता रहेगा पैरेलली, फुल लेंथ भी चलेगा, उसमें आपके इम्प्रूवमेंट्स भी रहेंगे। लेट से आपने टेस्ट दिया, उसमें आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मान लो DSA या लेट से आपका है DBMS के कुछ कॉन्सेप्ट्स, लेट से आपने ट्रांजैक्शनल, उसमें लेट से आपको कुछ डाउट हो गए, तो आप देन एंड देयर आप तुरंत उसको पढ़ो, वहीं पे उसी दिन आप उसको पढ़ो, स्टडी करो, उसको समझो एंड उसको इम्प्रूव करो। तो यही टाइम होता है, क्योंकि फुल लेंथ से आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा कि कौन से कंसेप्ट अभी कच्चे हैं, कौन सी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं। वो सब आप जब कर लोगे, उसके बाद
फुल लेंथ का जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको रिफ्लेक्शन दिलाना कि भाई क्या नहीं आता आपको वो तुरंत पढ़ लो। तो ये पूरा महीना हम इसी चीज़ पे डेडिकेट करेंगे। यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो भी हम फुल लेंथ से सीखेंगे ना, फुल लेंथ टेस्ट में जो भी एनालिसिस करेंगे उससे जो सीखेंगे उसी को हमें समझना है और उसी को इम्प्रूवमेंट करना है। मेरे एग्ज़ाम के अंदर कम से कम मैंने 20 मार्क्स सिर्फ फुल लेंथ से बढ़ाए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली थी जो मुझे नहीं आती थी या जिनमें कॉन्सेप्ट्स कच्चे थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये यार, ये आपको चीज़ें करनी है कि अभी आपका थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। अभी अक्टूबर से मिड नवंबर तक आपको फुल अपना सिलेबस कंप्लीट करने का सोचना है। जितना भी रह गया, जो भी कॉन्सेप्ट्स रह गए उनको निपटाओ, 8-8 10-10 घंटे पढ़ो, मुझे नहीं पता, उसको निपटाओ। फिर मिड नवंबर से आप फुल रिवीजन मोड में आ जाओगे। आप रोज़ रिवाइज़ कर रहे हो अपने सब्जेक्ट्स को, रफ कॉपी लेके प्रॉपर डिराइव कर रहे हो, दोबारा से पागलों की तरह पढ़ रहे हो, ठीक है। वो करना है आपको, मिड नवंबर से स्टार्ट करना है। वो दिसंबर 1 महीना चलेगा वो आपके। उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको निकालने हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी करना है, नोट्स बनाने हैं, हल्के छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, वो सब करना है आपको। फिर आपका जो लास्ट का महीना होगा जनवरी का, उसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है किसी टीचर से, उसमें आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। उनमें जो भी एनालिसिस होगी उसको सीखना है, उससे इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये अगर आपने कर लिया तो आपका गेट एग्ज़ाम का पर्पज़ है ना वो सॉल्व हो जाएगा कि यार आपका अच्छे जाने वाला है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके बहुत जो मार्क्स अभी आने वाले हैं ना, अभी जो आप सोच के बैठे हो कि मेरे मार्क्स इतने आने वाले हैं, उसमें मान लो आपके +30-40 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी छोटी सी स्टोरी बताऊँ तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना टेस्ट सीरीज़ देना, तो मेरे पहली टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स आए थे 10, दूसरी में आए थे भाई, दूसरी में 15 मार्क्स आए थे, तीसरी में आई थिंक 8 मार्क्स आए थे, और फुल लेंथ दिया था फिर उसमें मेरे 40 आए थे। फिर फुल लेंथ दिया था, फिर मेरे एक में तो 65 भी आए थे। तो ऐसा होता है, धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। यहाँ से सीखते हो आप, नई चीज़ें सीखते हो, फिर रिवाइज़ करते हो। तो जो लास्ट आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा ना भाई, वो कंपैरेटिवली ईजी होगा जितने भी आपने यहाँ पे दिए हैं। तो इसका जो एवरेज होगा ना, उसमें आप मैक्सिमा या एवरेज काइंड ऑफ मान सकते हो जो आपके फाइनल मार्क्स आने वाले हैं। बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट, एक कोई भी एक्यूरेट नहीं होता। ऐसे सोचो कि भाई इसमें मेरे 8 नंबर आए तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। इट इज़ नॉट द राइट वे। जस्ट गो अहेड एंड कीप पुशिंग योर सेल्फ। अगर आप ये करते हो तो आपका जो रिवीजन है, जो स्ट्रैटेजी है, वो जो 4 मंथ हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा गेट एग्ज़ाम के अंदर। कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं प्रिपरेशन को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू।